Hornbill. Chapter first, The Portrait of a Young Lady. पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी कि किस तरीके से उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपनी दादी के साथ फ्रेंडशिप को निभाते हुए उनके साथ पढ़ाई की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़। If you will press the bell icon, then you will never forget or never miss any new videos. So please like and share and comment on my videos. So let's start from the 5th page. The second paragraph. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. When I went to university, now the writer is grown up. अब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था, वो बड़ा हो चुका था। And I was given a room for my own. अब उसको सेपरेट रूम मिल गया। पहले वो अपनी दादी के साथ रहता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो उसको अब घर में सेपरेट रूम मिल चुका है। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स टूट गया है, ब्रेक सडनली, अचानक से उनकी जो फ्रेंडशिप थी किसकी, दादी माँ की और राइटर की, वो अचानक से टूट चुकी है। एंड माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन मीन्स अपने आप को उन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उन्होंने अब दूरी बनाना शुरू कर दिया है। मीन्स शी इज अंडरस्टूड दैट नाउ आई हैव गॉन फ्रॉम हर फ्रेंडशिप मीन्स आई डिडंट हैव टाइम टू स्पेंड विद हर। तो उन्होंने अपने आप से ही स्वीकृति दे दी, अपने आप को भी उन्होंने अपने आप से ही बोल दिया है स्टेट ऑफ बीइंग राइट, कि उन्होंने अपने आप से ही बोल दिया है कि वो सेक्युलरिज्म होना पसंद करेंगी, अकेले रहना पसंद करेंगी। ये कोई प्रेशर नहीं था, उनको समझ में आ रहा था, हाँ अंदर से उनको दुख होगा। शी रेयरली लेफ्ट। अब वो बहुत मुश्किल से ही अपने स्पिनिंग व्हील को, स्पिनिंग व्हील चरखा, हाँ जिससे सूत गांधी जी काटते थे, जिससे धागा बनाया करते थे, तो उन्होंने अपना चरखा बहुत मुश्किल से बहुत छोड़ती थी। मीन्स अब किसी से बात नहीं करती थी और उस पर ही काम किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर। सुबह सूरज उगने से पहले सूरज ढलने तक वो उसी के पास बैठी रहती थी और अपनी प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, and some even sat on her head. She smiled, but never showed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. सुबह से लेकर शाम तक वो चरखे के साथ बैठती थी, सूत काटती थी, धागा बनाती थी, लेकिन सिर्फ दोपहर में ही थोड़े समय के लिए वो उठा करती थी, क्योंकि उनको चिड़ियों को खाना खिलाना रिलैक्स देता था, शांति देता था। While she sat in the veranda, जब वो वरांडा में आकर बैठती थी, breaking the bread into little bits, छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा करती थी। 100 of little birds, 100 करीब चिड़िया वहाँ आती थी, round her creating a veritable bedlam of chirpings. Veritable means used to describe something which is very interesting or unusual. मीन्स ऐसी एक्टिविटी वो किया करती थी जो एक्टिविटी समझ में ही नहीं आएगी, मीन्स इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है। उनकी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती थी, उनका अलग अलग तरीके का बेडलाम मीन्स कन्फ्यूज़न, उनका अलग अलग तरीके का कन्फ्यूज़न होता था कि कौन सी चिड़िया चर्पिंग्स कर रही है, मीन आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, कि कौन सी चिड़िया कहाँ चहक रही है, किस तरीके से चहक रही है, एकदम कन्फ्यूज़ नहीं हुई था। अलग अलग तरीके की वो लोग आवाज़ बनाती थी और नहीं समझ सकते थे कि कौन सी चिड़िया कौन सी आवाज़ बना रही है। सारी चिड़िया दादी माँ के चारों तरफ बैठकर आवाज़ किया करती थी। उनमें से तो कुछ तो उनके पैर पर आकर बैठ जाती थी। एंड पर्च मीन्स रेस्टेड ऑन समथिंग, उनके पैर पर आकर बैठ जाती थी और कुछ उनके कंधों पर और कुछ उनके तो सिर पर तक आकर बैठ जाती थी, लेकिन शी स्माइल, हमेशा वो मुस्कुराती थी। शी नेवर शोड देम अवे। शोड मीन्स वॉइस ऑफ माउथ, आवाज़ करके, मीन्स ऐसे करके करते हैं चिड़ियों को भगाने के लिए, वो किस तरीके से भी हटाती नहीं थी, कुछ आवाज़ नहीं निकालती थी, शांति से एंटरटेन करती थी उन चिड़ियों के साथ। ये सारा काम उनको हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर, उनके लिए आधे से ज़्यादा दिन इस खुशी में निकल जाता।
When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. अब राइटर बोल रहा है कि he has decided to go abroad for the foreign country, for the higher studies, for the further studies. She was not good. She was not happy. दादी माँ ये इसके डिसीजन से खुश नहीं थी, ये उसको समझ में आ रहा था। और I would be away for 5 years. 5 सालों के लिए मुझे वहाँ से जाना था। At her age, one could never tell. उनकी इस उम्र में कोई भी उनको अब समझाने वाला या उनको सिखाने वाला नहीं था, लेकिन मेरी दादी माँ थी, वो कर सकती थी, वो अपने आप को समझा रही थी। She was not even sentimental, means she was not emotional. अंदर से वो ना रोई ना उनको दुख शो कर रही थी कि उनको दुख है। She came to leave me at the railway station. यहाँ तक कि she was there with me to see off through the railways, but did not talk, did not tell anything, did not show any emotions. She was not sentimental. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Her lips moved in prayer. Even then, when she was with me on the railway station, she was doing the prayers. उनका दिमाग भी प्रेयर में ही घूमा हुआ था, मीन्स उन्होंने अपने आप को पूरा उस प्रेयर्स में, उनको प्रार्थना में बिजी कर रखा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनके हाथ में माला थी, मनके थे, मोतियों की माला या फिर रुद्राक्ष की माला थी, जिससे वो उसको पढ़ने में बिजी थी, काउंट करने में बिजी थी। उन्होंने चुपचाप से आराम से आकर मेरे फोरहेड पे किस किया, मुझे एक तरीके से विश किया और मुझे विदा करने की कोशिश करी। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एंड परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब मैंने जैसे ही इसको महसूस किया, मीन्स आई वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी, एंड द इम्प्रिंट ऑफ द किस, वो मेरे माथे पर आखिरी उनकी निशानी थी। हम लोगों का जो फिजिकल था अटैचमेंट, वो शायद आखिरी अब था, मुझे ऐसा लग रहा था, समझा। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look at a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उनका लास्ट इम्प्रेशन नहीं था, वो हमारा लास्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 5 साल बाद वापस आया और मैं उनसे फिर दोबारा स्टेशन पे मिलता, लेकिन अब वो एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं नज़र आ रही थी। मीन्स जैसी वो थी वैसी ही थी, लेकिन उनके पास अब उनके शब्दों के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। मीन्स वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। बट शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में एकदम से जकड़ लिया। एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग द प्रेयर्स, और मैं उनकी सिर्फ प्रेयर्स की आवाज़ें ही अपने कानों में सुन रहा था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. Even on the first day of my arrival, जब मैं आया उसी दिन, पहले दिन ही उनकी जो खुशी के मोमेंट्स थे, उनके ओकेजन्स थे, टाइम थे, वो भी उनकी चिड़ियों के ही साथ थे। Means now she has there to live without me. She was not unhappy. She was not showing her emotions to anyone. But she spent all her afternoon with the sparrows, whom she food, उन्हीं स्पैरोज के साथ जिनको वो बहुत कई लंबे समय तक खिलाती आ रही हैं, और जिनको वो फ्रिवोलियस मीन्स लाइट हार्टेड, फ्रिवोलियस रिव्यूज, जिनको वो अपने हल्के हृदय से, अपने हल्के मन से उनको वो कुछ बोलती हैं, चिड़ियों को हटाती हैं, कुछ गाती हैं, डांटती हैं, उनको कुछ कहती हैं, उन्हीं से ही वो लगाव रख रही हैं। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. For several hours, she trumpeted the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of others. शाम में, जब शाम होती है, उनके अंदर एक चेंज आता है, वो एकदम से बदल जाती हैं
उन्होंने प्रेयर भी नहीं करी, पूजा भी नहीं करी। शी कलेक्टेड द विमेन, बराबर में आस पड़ोस की लेडीज़ को उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक पुराना सैकड़ा लिया, ढोलक टाइप की लिया और उसमें गाना बजाने लग गए। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक शी थम्प्ड मीन्स पुश, प्रेस करने लग गई, उसको बजाने लग गई, थपथपाने लग गई। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेरिवेशन, सैगिंग मीन्स सिंकिंग डाउनवर्ड्स, मतलब एकदम से खराब होने लग गई थी, टूट सा रहा था, आवाज़ उसकी खराब सी आ रही थी ड्रम की। स्किन ऑफ द डिलेपिटेटेड इन अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर, मीन्स सब वो खत्म होने वाला है, फटने वाला है, टूटने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस पुराने ड्रम को बजाए जा रहे थे और उसमें गाना गा रही थी। और गाते गाते मुझे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई घर आ रहा हो, कोई विजय प्राप्त करके, कोई वॉरियर जीत के, विजय वार जीत के घर आ रहा हो, उसका गाना गा रही थी। He had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. हमने उनको परसुएड किया, थोड़ा समझाया, थोड़ा उनको बताया, उनको मोटिवेट किया कि इस तरीके से वो इतना ओवर स्ट्रेन ना लें, इस एज में वो इतनी ज़्यादा शक्ति इस पे ना लगाएं, लेकिन वो नहीं रुकी। ये उनका पहली बार ऐसा था कि मैंने इतने सालों में उनको पहली बार इस स्थिति में देखा और कि वो उन्होंने प्रेयर नहीं की। The next morning she was taken in. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अगले दिन वो बीमार पड़ गई, उनको हल्का सा फीवर था, डॉक्टर को दिखाया गया, बुलाया गया तो डॉक्टर बोले ये बुखार हल्का सा है, चला जाएगा। लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। उनका कहना था, वो हमसे बोल रही थी कि अब मेरा टाइम पास आ गया है, मीन्स शी इज़ अबाउट टू डाई। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब वो हमसे बोलती हैं कि उनके समय के, उनके लाइफ के, उनके जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं, उनका जीवन का चैप्टर समाप्त होने वाला है, उनके जीवन का पार्ट खत्म होने वाला है। She had omitted to pray. इसी कारण से उन्होंने प्रेयर को ओमिट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया। Now she was going to waste any more time talking to us. अब वो हमारे साथ भी समय बर्बाद करने नहीं जा रही, मीन्स वो हमारे साथ भी अब समय बर्बाद नहीं कर रही थी, अब वो हमसे बात करके नहीं टाइम पास करना चाहती थी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving. The rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. We protested. हमने उनको रोकने की कोशिश करी, उनको समझाया, उनको बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारी सारी बातों को, हमारे सारे प्रोटेस्ट को, हमारे सारे सेल्स को मना कर दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो तब तक शांति से लेटी रही, प्रेयर करती रही बेड पर और अपनी बीड्स को, अपने मंत्रों को, अपने माला को फेरती रही। इवन बिफोर शी कुड सस्पेक्ट, तब तक जब तक उनके ऊपर संदेह नहीं हुआ, उनके होठ चुप नहीं हो गए, हिलाना बंद नहीं किए, उनकी जब तक रोशनी, उनकी मनके की माला हाथ से नीचे नहीं गिर गई, उनकी लाइफलेस फिंगर से, उनके जीवित रहित उंगलियों से नीचे नहीं गिर गई, तब तक हम उनको विश्वास नहीं हुआ। A peaceful pallor and unhealthy pale appearance. And unhealthy pale appearance भी उनका चेहरा ऐसे था कि उसमें कोई जान नहीं थी, एकदम डल हो गया था, उनका फेस एकदम फीका पड़ गया था। Spread on her face and we knew that she was dead. मीन्स अलग से ही उनके चेहरे पर डलपन आ गया था, डिम हो गया था और हम समझ गए कि वो अब नहीं है। We lifted her off the bed and, as customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make an arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room and a crude stretcher to take her to be cremated. We lifted her. उनको हमने बिस्तर से नीचे उठाकर जमीन पर लिटाया, जो एक कस्टम है, सारा कस्टम किया और उनको हमने लाल रंग का श्राउड का पीस ऑफ क्लॉथ यूज किया हमारा डेड पर्सन, हमने उस श्राउड को, कपड़े को उनके ऊपर उठाया। कुछ ही घंटों बाद उनके मॉर्निंग उनकी शांत, उनके विलासिता, उनके विलाप के
उनके विलाप करने से, उनके रोने से जो हमको कष्ट हुआ था, उसके कुछ घंटों बाद हम लोग उनको अकेले छोड़ के नीचे चले गए, क्योंकि हम उनको लास्ट फ्यूनरल की, उनकी अंतिम यात्रा के लिए सारे अरेंजमेंट कर रहे थे। शाम को हम देखते हैं उनके रूम में कि विद अ क्रूड स्क्रैचर टू टेक हर सिंपैथेटिक क्रूड इन नेचुरल स्टेट, एकदम अननेचुरल थिंग थी, एक नेचुरल थिंग थी जो उनकी अब उनको हमें लास्ट दफनाने के लिए, सेडिमेंटेड दफनाने के लिए उनको अब ले जाना था। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shrouds. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हमने जब देखा उनके रूम में जाके, रूम में पूरा उनके सन की रोशनी आ रही थी, हल्की हल्की रोशनी उनके रूम में जो अंदर आ रही थी, उससे रूम जो चमकदार था वो कोर्टयार्ड तक जा रही थी, हम आधे रास्ते तक वरांडा तक जा रही थी। विद अ ग्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, हल्का सा चमक था, ग्लेज चमक थी, ग्लिटरिंग था गोल्डन लाइट का। हम वहाँ रुकते हैं, आधे ही रास्ते में कोर्टयार्ड के आधे रास्ते तक जाते हैं, तभी अचानक से हमको दिखता है कि पूरा वरांडा और उनका जो रूम था, जहाँ तक हम देख सक रहे थे राइट साइड तक, वहाँ जितनी दूर में उनकी डेड बॉडी थी उतनी दूर में पूरे स्ट्रिप रेड इन द रेड शराब, जहाँ वो लपटी हुई पड़ी हुई थी लाल कपड़े में, वहाँ पूरे हजारियों के करीब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पे बैठी हुई। There was no chirruping. We felt sorry for the birds and my mother felt some bread for them. She broke into little crumbs the way my grandmother used to and threw into them. जो वो चिड़िया थी वो कुछ आवाज़ नहीं कर रही थी, एकदम शांत थी। हम लोगों को बहुत दुख हुआ चिड़ियों को देखकर। मेरी माँ ने ब्रेड लेकर आती हैं और ब्रेड लेकर छोटे छोटे टुकड़े, जैसे मेरी दादी माँ डाला करती थी, वैसे वो चिड़ियों के आगे डालती हैं। The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the bread crumbs into the dust. हम चुपचाप से दादी माँ को ले गए उनकी लास्ट यात्रा के लिए, उनकी अंतिम शव यात्रा के लिए, और उनको वहाँ से ले जाने के बाद चिड़ियों ने वो दाना नहीं खाया, उन्होंने ब्रेड नोटिस तक नहीं किया, और वो जैसे ही हम दादी माँ को ले गए, चिड़िया चुपचाप से वहाँ को लेके चली गई। अगली सुबह स्वीपर ने वहाँ पर झाड़ू लगा के उन ब्रेड क्रम्स को खाया। इससे क्या सीख मिलती है कि जिससे हम लगाव करते हैं वो हमसे, चाहे पक्षी हो या पशु हो, वो भी हमसे उतना ही लगाव करने लग जाता है। दादी माँ के मरने से चिड़ियों को भी दुख हुआ और इतनी ज़्यादा मात्रा में चिड़िया उनकी अंतिम यात्रा के लिए उनके पास आके। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे।